हाय दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसे हम लोग बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। हल करेंगे हम लोग। मान लेंगे माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ये हमने मान लिया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। यानी 3 बल्ला दिया है तो 3x हुआ और 6 गेंद दिया है तो प्लस 6y बराबर दोनों का कितना मूल्य है, यानी खरीद रहा है वो 3900 में। तो इसमें और इस दोनों में हम लोग का कामन है 3, क्योंकि 6 में भी 3 होता है और 3 है ही, तो 3 कामन लिए तो यहाँ पे बचा x और 3 दूना 6 यानी 2y बराबर 39। अब इस 3 को हम लोग इधर लाएंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणा के रूप में और यहाँ आएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा 3। तो यहाँ हमने लिखा x प्लस 2y बराबर 3900/3। 3900 से हम भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिकी 9 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख लिए, यानी x प्लस 2y बराबर 1300। इसे समीकरण 1 हम कर लेंगे। तथा दूसरा शर्त इसमें दिया है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें। बाद में एक बल्ला खरीद रहा है, उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीद रहा है। वो कितना में, 1300 रुपये में खरीद रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे तथा एक बल्ला खरीदा है तो x हम लोग बल्ले को माने हैं, और 3 गेंद खरीदा है तो गेंद को y माने तो 3y बराबर 1300, यानी 1300 में खरीद रहा है। इसे समीकरण 2 हम लोग कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। इससे पहले वाले वीडियो में जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन में समझाया था, जिस तरह ग्राफ बनाया गया था, समीकरण बना के बिंदु का मान निकाला गया था, उसी तरह से टोटल हम लोग करेंगे। तो समीकरण 1 हम लोग का है x प्लस 2y बराबर 1300। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2y को अगर यहीं पर रहने दिया जाए और x को यानी बायां पक्ष से दायां पक्ष लाएंगे तो 1300 माइनस x होगा, ठीक। और यहाँ हम लोग का कितना है, 2y, यानी 2y है, ये 2 क्या है, गुणा के रूप में y का गुणांक 2 है, तो इसे हम इधर लाएंगे जब, यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लाएंगे तो इसके नीचे बट्टा यानी भाग में हो जाएगा 2। और जब भाग में 2 हुआ तो y बराबर 1300 माइनस x/2। ये हम लोग का क्या मिला, एक समीकरण मिला। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि x बराबर 0 रखें तब y का मान क्या मिलेगा, तो 0 रखिए x का मान 1300 माइनस 0/2, यानी 1300 में 2 से भाग दिया तो आया यहाँ पे 2 6 12 6 हुआ, एक बचा तो इसके 0 के सामने आया 10 हुआ, 2 5 10 और ये 0 बचा तो 0, यानी 650। ये हम लोग का मिला y का मान। यदि x बराबर 1300 लिखा जाए, यदि x बराबर 1300 इस समीकरण में हम रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, तो y बराबर 1300 माइनस 1300/2। 2 है तो 2 हमने लिखा, यानी 1300 में से 1300 घटाया तो y का मान आ गया हम लोग का 0, यानी x का मान 1300 रखा तो y का मान हम लोग का आया 0। अब यहाँ पे हम लोग एक क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। लिखेंगे x y बराबर 1300 माइनस x/2 और ये बिंदु लिखेंगे। तो x जब हमने 0 रखा तो आया 650 और 1300 रखा तो आया 0। तो बिंदु A हुआ 0 650, बिंदु B हुआ 1300 और 0। समीकरण 2 भी इसी तरह से कर लेंगे। समीकरण 2 हम लोग का क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। यहाँ लिखा हमने x प्लस 3y बराबर 1300। यदि हमने 3y को इसी स्थान पे रहने दिया और x को इधर लाया तो इधर प्लस है तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष आता है तो माइनस होता है, यानी 1300 माइनस x हुआ। और इधर हम लोग का कितना है, 3y, और y का ये 3 गुणांक है
तो जब गुणा के रूप में है तो ये बाएं से दाएं पक्ष में आता है तो ये भाग होता है, यानी सभी के नीचे 3 आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा है y बराबर 1300 माइनस x बट्टा 3। इस तरह से यहाँ पे आप लोग को नहीं दिखाना क्योंकि हमने समझाने के लिए इस तरह से किया है। आप सीधे इस तरह लिखिएगा y बराबर 1300 माइनस x बट्टा 3। ये हम लोग का समीकरण मिला। यदि x बराबर 100 रखें तो क्या मिलेगा, तब y बराबर 1300 माइनस 100 बट्टा 3, यानी 1300 में 100 घटाए तो आया 1200 बट्टा 3, और 3 से 12 में भाग दिया, 3 चौको 12, और ये 2 जीरो तो 2 जीरो हमने लिख लिया, यानी 400 y का मान मिल गया। यदि x बराबर 400 रखा तब y बराबर 1300 माइनस 400 बट्टा 3, तो y बराबर 1300 में 400 गया 900 बट्टा 3, यानी 3 त्रिकी 9, यानी आ गया हम लोग का 300। अब यहाँ साड़ी बना के लिखेंगे x y बराबर 1300 माइनस x बट्टा 3 और बिंदु, तो 100 रखा तो आया हम लोग का 400। यहाँ पे ये 400 हम लोग का मिला है, और 400 रखा है तो यहाँ पे आया हम लोग का 300, यानी C और D बिंदु लिखा। अब यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है, क्योंकि हम लोग को ग्राफ पे दिखाना है, तो ये हमने लिखा y अक्ष और ये x अक्ष, यानी इसे हम लोग कहते हैं भुज और इसे कहते हैं कोट। तो यहाँ मान देखिए सबसे अधिकतम मान है इसमें आया है 1300, तो हम लोग 1300 आया है तो क्या करेंगे, अगर 1 2 3 इस तरह लिख रहे हैं तो बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 100 200 300 यानी 100 का अंतराल, यानी नहीं तो 200 का अंतराल करेंगे। तो x अक्ष पे हमने लिखा है, x अक्ष पे चूँकि ज़्यादा मान है तो 200 का अंतराल किया है, 200 400 600 800 1000 और यहाँ पे 1400। यहाँ पे हमने 1200 नहीं लिख के 1400 सीधे लिख दिया है। ये हम लोग का हुआ, और इधर लिखेंगे 100 200 300 400 500 600 700, इसके बाद 800 भी लिख सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। अब यहाँ देखेंगे हम लोग पहला बिंदु 0 और 650 आया है, तो इस ग्राफ में हमको दर्शाना है 0, यानी 0 x अक्ष पे, तो 0 यहीं पे है मूल बिंदु पे ही, और 650 y अक्ष पे। तो यहाँ देखिए 600 जस्ट इसके ऊपर हम लोग गए तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 650 बिंदु ए हमने लिखा। अब दूसरा यहाँ आया है 1300 0, यानी x अक्ष पे 1300, तो 1000 यहाँ पे आए तो 1100, यहाँ 12 और यहाँ आए तो 13, यहाँ 1300 आया, और y अक्ष 0 है तो मूल बिंदु यहीं पे होगा। और यहाँ से हम लोग इसे मिला लिए, ये रेखा हम लोग का मिल गया पहला समीकरण का, यानी x + 2y बराबर 1300, ये हम लोग का मिला। अब दूसरा साड़ी से यहाँ मान लिखेंगे आया है 100 और 400, यानी 100 x अक्ष पे तो 200 है, तो इस सामने आ गया हम लोग का 100, यहाँ पे आया 100 और 400, तो 100 200 300 400, यानी इस सामने हम लोग का मिला 400। तो बिंदु इसे हम लोग लिख लेंगे D, या D लिख लिए तो आया हम लोग का यहाँ पे कितना, यहाँ C कर लेंगे, यहाँ D कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का C आया 100 और 400। अगला है 400 और 300, x अक्ष पे 400, यानी यहाँ और 300, तो 1 2 3 यानी 300 इस सामने हम लोग का मिला, और इस सामने, तो यहाँ हमने D लिख लिया बिंदु 400 300, और इस ग्राफ यानी इस रेखा को हमने और इस रेखा को तो एक दूसरे क्या इस पे B बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके बाद हम लोग लिख लेंगे नीचे ग्राफ में दोनों रेखाएं बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है, यानी बिंदु B पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस प्रकार हमें दी गई स्थितियों के लिए आवश्यक निरूपण प्राप्त होता है, यानी आवश्यक निरूपण जो कह रहा है वो प्राप्त हो रहा है। B बिंदु पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये नीचे वाला ये क्या है समीकरण, ये हम लोग का 2 है, तो समीकरण 2 हम लोग का था कितना, x + 3y बराबर 1300। आप लोग को क्लियर से समझ में आ गया होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी को धन्यवाद।